हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सोनी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर हाउ टू डू पर। आज हम जानेंगे कि आप अपने बिजली का बिल कैसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से ऑनलाइन और उसका पेमेंट भी कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके बिजली का बिल आता रहता है कंटिन्यूसली ऑनलाइन। जो भी रिसीविंग आपको मिलती है मीटर के थ्रू, तो उस रिसीविंग को कम से कम अपने पास रखिए और उसे देखिए। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक रिसीविंग है और उसको मैं दिखाता हूँ ज़रा। ये रहा। यहाँ पर इस रिसीविंग में सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट नंबर, जिसको मैंने रेड से पूरा पूरा जोन मार्क कर रखा है, जिसमें 7510872000 ये मेरा अकाउंट नंबर है बिजली का। ये टोटल 10 नंबर का है। कुछ लोगों के बिजली के बिल में 10 नंबर का और कुछ लोगों में 12 नंबर का मिलेगा या 12 अंकों का मिलेगा। तो अगर आपका अकाउंट नंबर 10 अंकों का है तो इसका मतलब आपका एरिया शहरी इलाका में आता है। और अगर आपका अकाउंट नंबर या अकाउंट नंबर में लिखे हुए जितने भी अंक हैं वो टोटल 12 हैं तो इसका मतलब आपका एरिया ग्रामीण क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक बिजली का बिल है जिसमें अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और ये 10 अंकों का है। तो हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं। हम ग्रामीण एरिया और शहरी एरिया दोनों के बिजली के बिल को ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे, हम दोनों को जानेंगे। तो यहाँ पर अभी मेरे पास पहला रिसीविंग जो है इसमें लिखा अकाउंट नंबर जो है वो 10 अंकों का है। इसका मतलब ये शहरी इलाकों के लिए है। तो सबसे पहले शहरी इलाकों के बिजली बिल को चेक करने के लिए देखते हैं। अब सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र खोल लीजिए और सीधा उसमें गूगल पर जाइए। गूगल पर जाने के बाद सीधा सीधा सर्च कीजिए UPPCL बिल स्पेस दे करके और इसे क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर पहला दिखाई दे रहा है UPPCL.empower.in, तो इसको स्किप कीजिए। आपके पास ये दूसरा जो दिखाई दे रहा है UPPCLonline.com और दूसरा एक और भी दिखाई दे रहा है UPPCL.online.com, दोनों में से किसी भी क्लिक कर सकते हैं आप। और इस तरह से मैं चलो दूसरे वाले पे क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा जिसमें ऊपर की ओर मांगेगा अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर जो था मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको दिखाया था, 10 अंकों का था हमारे पास, जिसको मैंने एक जगह पर कॉपी में नोट डाउन कर लिया था पहले से ही। अब उसको मैं यहाँ पर इंटर करने जा रहा हूँ 7510872000 और इसके नीचे जस्ट हमारे पास एक कैप्चा दिया हुआ है, उस कैप्चा को भी इंटर कर लेते हैं MSTDGE। अब यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। ये रहा मेरे बिजली का डिटेल्स आ गया बिल का। यहाँ पे हमारा लिखा है प्रभुनाथ सोनी, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, ड्यू डेट लिखा हुआ है 31 मई का, और यहाँ पर पेएबल अमाउंट दिया हुआ है 1595 रुपये का। और अगर आप पूरा पूरा बिजली का बिल डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू बिल, इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है तो आप पे नाउ पे जा करके पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले अपने बिल को पूरा का पूरा देख लेते हैं व्यू बिल पे, इसलिए हमने क्लिक कर दिया। इस तरह से ये एक पूरे पूरे PDF फाइल में डाउनलोड हो गया। यहाँ डाउनलोड होने के बाद ये हमारा PDF फाइल खुलने वाला है। तो हमने इस तरह से अपने बिल को, इलेक्ट्रिक बिल को PDF फाइल में डाउनलोड कर लिया है और इस तरह से हमारे पास खुला हुआ बिल है। अब इसको हम जूम करके देखते हैं पूरा। यहाँ ऊपर की ओर देखते हैं जूम करके, तो यहाँ पर कंज्यूमर का नाम लिखा हुआ है, उसके डिटेल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा स्किप करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर प्रीवियस और करंट ऑप्शन लिखा हुआ है। प्रीवियस में लिखा हुआ है रीड डेट, यानी 6 मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ है रीडिंग और हमारे मीटर में यूनिट चला हुआ है 10,619 यूनिट। करंट यूनिट दिखा रहा है यानी आज 9 मई 2020 के दिन तारीख पर 10,868 रीडिंग शो कर रहा है, यानी यूनिट शो कर रहा है। यानी इसके दोनों के बीच में गैप जो है हमारा है वो 249 यूनिट है। अब इस 249 यूनिट को 5.5 यानी रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी 5.5 रुपये से, जिससे इतना 1369 रुपया बिल हमारे पास आता है। इसके अलावा इसमें और कई सारे सर्विस चार्जेस जुड़े हुए हैं और जिसकी वजह से हमारा टोटल बिल बना हुआ है यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ है 1596 रुपये। और इसकी बिल ड्यू डेट जो है यानी लास्ट डेट जो है पेमेंट करने की, यह है 31 मई 2020 तक का दिया हुआ है। तो इस तरह से
आप अपने बिल को चेक कर सकते हैं। ये तो रहा आप शहरी बिल यानी शहर के इलाकों के लिए बिजली का बिल कैसे चेक करें। और अगर आप ग्रामीण के इलाकों से हैं तो आप इस जगह को यानी यहाँ से हटाते हैं अभी, और हम वापस आते हैं क्रोम पे। यानी इससे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए, जिस तरह से मैंने आपको बिल दिखाया था यहाँ पर, ये हमारे पास जो एक बिल था आगे, ये जो बिल था इसमें अकाउंट नंबर लिखा हुआ था 10 अंकों का। सेम इसी तरह का ग्रामीण इलाकों में भी बिजली का बिल मिलता है यूपीपीसीएल का, और उसमें इस 10 अंकों की जगह पर 12 अंक लिखे होंगे। इस तरह से अगर आपके 12 अंकों का अकाउंट नंबर लिखा हुआ है यानी आप ग्रामीण इलाकों से हैं, तो आप क्रोम में फिर से वापस जाइए और सेम वही गूगल पे सर्च कीजिए यूपीपीसीएल बिल। यूपीपीसीएल बिल सर्च करते ही आपको जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपके पीछे आपके में आगे पीछे कहीं भी दिया हो सकता है, तो उसमें देखिएगा पहले uppcl.mpower.in लिखा है, तब इसी पे ही क्लिक कीजिएगा। और अगर आप ग्रामीण एरिया के हैं यानी आपके अकाउंट नंबर में 12 डिजिट दिया हुआ है, यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे पास पहले से ही कई सारे हैं यहाँ पर बिजली का मतलब नंबर लिखा हुआ है, तो एक हम सर्च करते हैं यहाँ पर 76162698, इसी को इंटर कर देते हैं। ये तो मैंने पहले से सर्च कर रखा है। अगर आपका सर्च नहीं हुआ है कोई नंबर तो आप इसमें अपना डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं 12 अंकों का अकाउंट नंबर। और नीचे कैप्चा लिया हुआ है, इस कैप्चा को सही से भरेंगे 8F90E, और यहाँ सबमिट पर ओके कर देंगे। सबमिट पर ओके करते ही यहाँ पर हमारे पास दिखाई देना स्टार्ट हो गया। अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, होल्डर का नाम लिखा हुआ है जिसको कंज्यूमर नेम है, और इसके बाद नीचे अमाउंट दिया हुआ है 417 रुपया। अगर आप पूरे बिल को डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू या प्रिंट बिल पर क्लिक कीजिए। यहाँ इस तरह से पूरा का पूरा आपका पूरा बिल क्लियरली आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है मनोज कुमार, फैजाबाद ठंडी सड़क सुबह। इसके अलावा यहाँ पर आपका पूरा का पूरा डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं, और कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। यहाँ पर टोटल पेएबल अमाउंट जो लिखा हुआ है यहाँ 417 पर लिखा हुआ है, यही आपका पेएबल अमाउंट है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अपने बिजली का बिल भुगतान करना चाहते हैं या पेमेंट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है पे नाउ, तो आप पे नाउ पे क्लिक कीजिए। मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए, कोई भी जो भी हो, जो नंबर है आप डाल दीजिए नंबर यहाँ पर। फिर अपना ईमेल आईडी डालने का मन करे डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई वैलेट है, आईडी है, तो वहाँ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उन सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, और आप जनरली किसी भी चीज़ का पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट जो भी कहते हैं जैसे करते हैं सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है, और आपका बिजली का बिल पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा, हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।